इन्हें मिसयूज़ किया और बाद में शादी से इनकारी हो गया। जब शादी से इनकारी हुआ उसकी बाबत इन्होंने 376 की एप्लीकेशन दी। बाद में फिर उसने सुलह सफाई की। जो FI साइबर क्राइम की दफ़ात हैं और जो बच्चा ज़ाया करने की दफ़ात है वो सारी लगेंगी। इसका मोबाइल हैक करके व्हाट्सएप का तमाम डाटा जो है वो लीक कर दिया गया। इसके खिलाफ आप जा रहे हैं साइबर क्राइम? मेडिकल और DNA। मेडिकल में तो ये आएगा कि इनके साथ इंटरकॉर्स हुआ। सीनियर वकील मियां बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि लोग आपको बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि रजब भट्ट के खिलाफ कोई भी काम हो तो आप सर फहरिस्त में जो सामने आते हैं। आयशा का भी मामला आया तो आपने इसको जो है वो टिकअप किया। सर क्या कहना चाहेंगे कि आपको ही क्यों रजब के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है? देखो, मेरी रजब भट्ट से कोई लड़ाई नहीं है और इसके अंदर भी रजब भट्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इनका मामला है सलमान हैदर से। सलमान हैदर और आयशा जट्टी का मसला है। इसमें ना तो मियां बिलाल का रोल है ना ही रजब भट्ट का रोल है। ठीक है, रजब भट्ट को उठा के आप साइड पे करें ना। मैंने रजब भट्ट के टॉपिक पे बात करनी है क्योंकि हम बात करेंगे लोग कहेंगे फिर आप रजब भट्ट की बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे सलमान हैदर की और इनकी। देखें, एक बंदा एक बंदी को शादी का झांसा देकर प्यार में वर्गला कर कल को मैं तुम पे शादी करूंगा, तुमसे शादी करूंगा और हनी ट्रैप करके मिसयूज़ करता है। इन्हें मिसयूज़ किया और बाद में शादी से इनकारी हो गया। जब शादी से इनकारी हुआ उसकी बाबत इन्होंने 376 की एप्लीकेशन दी। बाद में फिर उसने सुलह सफाई की कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, तुम ये जो एप्लीकेशन वो विड्रॉ कर लो। इन्होंने एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली लेकिन फिर वो शादी से इनकारी हो गया। अब दोबारा से थाना नवाब टाउन में एप्लीकेशन दी गई है, CCP लाहौर के पास एप्लीकेशन दी गई है मेरे भाई। तो आप देखेंगे 376 का पर्चा होगा और भी जो FI साइबर क्राइम की दफ़ात हैं और जो बच्चा ज़ाया करने की दफ़ात है वो सारी लगेंगी। सर मुझे बताइएगा कि 376 बेसिकली लग जाती है और क्या इम्प्लीमेंट इनका जो मेडिकल है वो साबित कर पाएगा? बात यह है मेरे भाई, जो आपका सवाल है वो ये है कि मेडिकल और DNA। मेडिकल में तो ये आएगा कि इनके साथ इंटरकॉर्स हुआ। मेडिकल में ये चीज़ें आएंगी कि इनके साथ हुआ। रही बात DNA की, वो DNA पे डिपेंड करता है। उसमें आएगा कि वो DNA में कितना डिले उसमें कितना डिले है। मेडिकल में DNA में ये चीज़ें बात की हैं लेकिन मेडिकल में तो इनका फौरी रिपोर्ट आ जाएगी। अब ये फंसेगा कहाँ से? सलमान हैदर ने ऑन एयर ये कन्फेशन दिया है, कन्फेशन स्टेटमेंट दी कि हाँ मैं ये मेरी बंदी थी, मैं मेरे इसके साथ जिनसी हम जो भी है वो जिस्मानी ताल्लुकात थे। ये तमाम चीज़ों का वो कन्फेशन करता है तो वो खुद ही फंसेगा। जब कन्फेशन आ जाना फिर ऊपर से मेडिकल का आ जाना, 376 तो वहीं पे अट्रैक्ट कर जाती है। और 376 की डेफिनेशन ये है, इसकी पनिशमेंट ये है कि इसकी कम से कम जो है वो 10 साल सज़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई उम्र कैद और सज़ाए मौत इसकी। अच्छा ये सब मुझे बताइएगा कि इस बच्ची की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि इसका मोबाइल हैक करके व्हाट्सएप का तमाम डाटा जो है वो लीक कर दिया गया। इसके खिलाफ आप जा रहे हैं साइबर क्राइम में? जी बिल्कुल। एक वीडियो है जिसमें सलमान हैदर ने ये पैगाम जारी किया है कि मैंने इनका व्हाट्सएप स्कैन किया जिससे मुझे ये बाबत मालूम हुआ कि ये करैक्टरलेस है। चलें, आप ये कहते हैं आप ये करैक्टरलेस है तो क्या करैक्टरलेस के साथ ज़बरदस्ती नहीं होती? क्या उसको हनी ट्रैप नहीं किया जाता? क्या उसको वर्गलाया नहीं जाता? देखें ये क्या है ये क्या नहीं है, ये अल्लाह और अल्लाह की ज़ात जानती है। अल्लाह की ज़ात जानती है ये क्या है, इनके अमाल इनके साथ। हम वकला लोग हैं, हमने बात करनी है हक़ की, सच की, कानून की। ये मेरे पास आती हैं, मुझे कहती हैं एक बंदे ने मुझे मिसयूज़ किया है, इन्हें उस्मान से बंदा लेकर है कि मुझे मिसयूज़ किया है, मुझे इंसाफ दें। अब इंसाफ की बाबत इन्हें यूज़ किया गया, 376 पे अट्रैक्ट करती है। और आप जो बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की जिसमें उन्होंने कन्फेशन दिया है कि मैंने इनका व्हाट्सअप स्कैन किया, फिर उसकी बाबत उन्होंने कुछ मटीरियल, कुछ वीडियोस, कुछ पिक्स अपलोड किए सोशल मीडिया पर। उसकी बाबत FI साइबर क्राइम जो है इनकी जो सिस्टर हैं पलवशा, उन्होंने डॉक्टर FI लाहौर जोन उनके नाम एप्लीकेशन मूव किया। उसकी बाबत मैंने 22 से 22P की पिटिशन भी फाइल कर दी। इंशाल्लाह 29 या 30 तारीख को सलमान के ऊपर जो पिक एक्ट की FIR है वो हो जाएगी। ठीक है सर, लास्ट में मियां साहब आपको सोशल मीडिया पे बड़ा पसंद भी किया जाता है, उन बच्चियों को क्या पैगाम देंगे जो प्यार मोहब्बत के झांसे में आकर अपनी इज्जत जो है वो गवा बैठती हैं? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले लड़कियों को अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल होना चाहिए, अपने भाई की इज़्ज़त का, अपने बाप की इज़्ज़त का, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का, अपनी जो ज़ात है उसकी इज़्ज़त का ख्याल होना चाहिए। और आप भी ख़ानदानी बंदा देख लिया करें, ऐसी टट्टू टहरे बंदे को अपना दिल ना दे दिया करें। टट्टू टहरे मैं तेरा वाँ तू मेरी में हैं, फिर उधर पैर फड़ना, मैं कुरान चुकना, ये आजकल लोग जज्बाती इमोशनल लव है। हाँ,
ख़ानदानी बंदे से मोहब्बत करें, ख़ानदानी बंदे वो भी अपने वालदैन की रजामंदी शामिल करके उनसे शादी करें, अपने बाप को, अपने माँ बाप, बहनों भाइयों को अतमाद में लाकर ऐसे किसी भी टट्टू टैरे लफंडर को अपने दिल ना दिया करें। ये इतने एहसासात, फीलिंग्स ये इतनी सस्ती नहीं है कि आप किसी के लिए बहुत सस्ते में फ़राहम हो जाते हैं। बिल्कुल जी। नाज़रीन, मियां बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा अपने हिटर्स को सख्त अल्फाजों के साथ जवाब दिया है जो मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पे जाकर इनके अगेंस्ट गुफ्तगू करते हैं। और इन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि ख़वातीन घर में बैठी जो महफूज बची हैं वो काम करें बाइज़्ज़त तरीके के साथ और वो अच्छा रोज़गार कमा सकती हैं। सबसे पहले अगर मोहब्बत करनी है तो ख़ानदानी और दूसरा बंदा देख लिया करें और अपने वालिदैन की इज़्ज़त को मलूज़ खातिर रख कर अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर गा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।